ब्रह्मांड के गहन सन्नाटों में, जहां नाद भी छुप जाता है, जहां ज्ञान स्वयं भटकने लगता है, वहां एक अक्षर गूंजता है, तारा। ये केवल एक नाम नहीं, ये महाकाल के कंठ का विष शांत करने वाली आदि शक्ति का वो गूढ़ रहस्य है जो महादेवी काली के क्रोधाग्नि से शांत रूप में प्रकट हुआ था। 10 महाविद्याओं में दूसरा स्वरूप, मां के रूप में अवतरित द्वितीय महाशक्ति। इनकी साधना में यंत्र आराधना और शव साधना जैसी अत्यंत गंभीर क्रियाएं शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अकल्पनीय कहानी क्या है जिसमें देवों के देव महादेव के भी प्राणों की रक्षा इसी मां तारा ने की थी? हमारा ये सफर युद्ध की महादेवी कौशिकी से शुरू होकर अंत में आपको मां तारा के रहस्यमय पीठ तारापीठ तक ले जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ इस अद्भुत गाथा में। जब शुभ और निशुंभ जैसे अत्याचारी असुरों के सामने स्वर्ग और देवता भी घुटने टेक चुके थे, तब उन्होंने भगवती दुर्गा से अंतिम प्रार्थना की। इसी क्षण उत्सुकता से भरा एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवी दुर्गा के भीतर से एक तेजोमयी शक्ति बाहर निकली। वो थी देवी कौशिकी। उनका रूप इतना सुंदर, कोमल और प्रकाशमय था कि उसे देखकर असुरराज शुंभ तुरंत मोहित हो गया। शुंभ ने जब विवाह का संदेश भेजा, तब देवी ने एक अजीब शर्त रखी। यदि तुम मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त कर लो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। क्रोध में अंधे हुए असुरों ने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भूमि में पहले आए 2 भयंकर सेनापति चंड और मुंड। जब इन दोनों ने देवी पर भीषण प्रहार किया, तब देवी कौशिकी का मुख असहनीय क्रोध से काला पड़ने लगा। उनके भ्रिकुटी के बीच से एक अकल्पनीय शक्ति का जन्म हुआ, महाकाली। उनका रूप ऐसा था कि उन्हें देखते ही अच्छे अच्छों के प्राण सूख जाएं। महाकाली ने पलक झपकते ही चंड और मुंड का वध कर दिया और तभी से उनका नाम पड़ा चामुंडा। अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरे। भयावह संघर्ष के बाद देवी कौशिकी ने निशुंभ का वध किया और फिर शुंभ का भी संहार कर दिया। इस तरह देवी ने सत्य, धर्म और शक्ति की पुनः स्थापना की। शुंभ निशुंभ का वध होने के बाद देवताओं ने देवी कौशिकी के इस प्रकाशमय और ममतामयी रूप को अंबिका नाम दिया, जिसका अर्थ है मां स्वरूपिणी, ममता और शक्ति की देवी। लेकिन दोस्तों, युद्ध भले ही खत्म हो गया था, पर एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। महाकाली के रूप में जो क्रोध और उग्र शक्ति जागृत हुई थी, उसकी प्रचंडता से पूरी सृष्टि असंतुलित हो रही थी। कोई उस अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा था। तब महादेवी ने एक अविश्वसनीय कदम उठाया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति को अलग कर दिया। एक ऐसा रूप जो शांति, ज्ञान और अज्ञानता का नाश करने वाला था। यही रूप थी देवी तारा। मां तारा का रूप काली के समान नील वर्ण का होता है, लेकिन उनकी दृष्टि में शांत ज्ञान का असीम तेज होता है। जहां काली प्रलय का स्वरूप है, वहीं तारा रक्षा और उद्धार का स्वरूप है। वो नीले रंग में खड्ग और कपाल धारण किए एक शव पर विराजमान होती हैं। एक और प्राचीन और रहस्यमय कथा के अनुसार देवी तारा का एक रूप समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उसमें से हलाहल विष निकल आया। ये विष इतना भयंकर था कि उसके स्पर्श मात्र से सब कुछ जलने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस समस्त विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। वे नीलकंठ कहलाए, लेकिन इस भयंकर विष से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। उनके अंग अंग से अग्नि निकलने लगी थी। देवता घबरा गए। तभी आदि शक्ति ने एक शीतल कृपामयी रूप धारण किया, जिसे तारा कहा गया। उन्होंने भगवान शिव को एक शिशु की तरह अपनी गोद में लिया और मां के रूप में अपने कोमल स्तनों से उनका मस्तक लगाकर स्नेहपूर्वक स्तनपान कराया। ये मातृत्व भरा स्पर्श इतना दिव्य था कि महादेव के शरीर में हो रही भयानक जलन तुरंत शांत हो धीरे कम होने लगा। यहीं से देवी तारा को रक्षा करने वाली मां उग्रता में शांति और अमृतमयी शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। ये कथा तांत्रिक परंपरा में अत्यधिक रहस्यमय मानी जाती है, क्योंकि इसमें देवी का रूप अद्भुत शक्ति और असीम ममता का संगम है। देवी तारा का सबसे प्रसिद्ध और जीवंत तांत्रिक केंद्र है तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। गूढ़ जानकारी। लोक मान्यताओं के अनुसार ये वो पवित्र स्थान है
जहां देवी सती का नेत्र गिरा था। इसीलिए इसे तारापीठ कहा गया, जहां देवी तारा दृष्टि के रूप में विराजमान है। ये माना जाता है कि तारापीठ के रहस्यमय महाश्मशान में रात के सन्नाटे में देवी तारा स्वयं साधक के सामने मां के रूप में प्रकट होती हैं। ये श्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित श्मशान कहलाता है, जो मृत्यु और मोक्ष के बीच का गुप्त द्वार खोलता है। इसी तारापीठ में बामा खेपा जैसे महान तांत्रिकों ने साधना की, जिन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण से देवी तारा के जीवंत दर्शन प्राप्त किए। यहाँ की एक और रहस्य से भरी और विवादास्पद प्रथा है रक्त भोग की। ये रक्त रंग का भोग देवी के उग्र, क्रोधित रूप को शांत कर उनके कृपालु रूप को जागृत करता है। ये मान्यता है कि अमावस्या की रातों में ये भोग अर्पित करने से देवी और भक्त के बीच एक सीधा, शक्तिशाली संबंध स्थापित होता है। तो दोस्तों, ये थी देवी तारा की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रज्ञा से भरी गाथा। शब्द से जन्मी, महादेव को जीवन दान देने वाली और श्मशान